नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई, यानी जो शिक्षक आयोग था, यानी शिक्षा जो आयोग था, उसके सचिव को चुन लिया गया है। यानी उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि शिक्षा आयोग हमारा पूरा हो गया है। शिक्षा आयोग जब हमारा पूरा हो गया है, अब क्या होगा। जो हमारे 45,000 वैकेंसी यानी पीआरटी की वैकेंसी की बारे बात चल रही है, और 8,000 टीजीटी के बारे में बात चल रही है, उसका क्या होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब सिलेक्शन तो हमारा हो गया है सचिव का, यानी हमारा शिक्षा आयोग तो कंप्लीट हो गया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बहुत दिनों से ये काम लंबित में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमको कोई भी नोटिफिकेशन शिक्षा आयोग का नहीं देखने को मिल रहा था। दोस्तों, कुछ वैकेंसियां जो अभी लंबित है, जो टीजीटी हो गई, टीजीटी पीजीटी की अभी तक वैकेंसियां लंबित हुई है। सबसे पहले आप जब सिलेक्शन इसका हो गया, यानी हमारा शिक्षा आयोग कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहले उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब सबसे पहले बड़ी बात ये निकलती है, जो पीआरटी वाले डीएलएड वाले बच्चे हैं, उनको एक फिर से एक पढ़ाई की तरफ रुख मोड़ना है, क्योंकि अब उनके लिए बहुत गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां होने वाली है। यानी जो 45,000 वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको हो सकता है 2025 की में स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाए। उससे पहले आपका जो यूपी टेट होगा, वो इसी साल के दिसंबर तक कंडक्ट करवाया जाने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, सबको अब एकजुट होना है। अब वो समय आ गया है, हमको एकजुट रहना है। जब भी आपको ट्विटर कैंपेन के बारे में बताया जाए, तुरंत कर देना है। और जब भी आंदोलन की बात करें, कहने का मतलब धरना प्रदर्शन, यानी नोटिफिकेशन हमको निकलवाना है। क्योंकि पिछली बार जब 17,000 वैकेंसी हुई थी, कब, जब इको गार्डन में काफी धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बावजूद तब वो निकाली गई थी, ये कंडीशन हुई थी। यानी सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके लिए खुद से लड़ना होगा, यानी तब हमारा नोटिफिकेशन आएगा। वैसे अब शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, सचिव चुन लिए गए हैं। अब हो सकता है कि हमको शिक्षा विभाग में हमको आगे जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें कुछ हमको तेजी देखने को मिल जाए। अब जो बच्चे यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, यानी सेकंड पेपर का, उनको अभी आने वाली नवोदय विद्यालय की जो पेपर 2 जिनको सीटेट क्लियर होगा, उसी की मांग होने वाली है। तो जो अभी सीटेट होने वाला है दिसंबर में, इसी दिसंबर में 2024 में सीटेट कंडक्ट होने वाला है। जिस बच्चे का पेपर 2 क्लियर नहीं है, जो बीएड वाले की बात कर रहे हैं, तो वो कृपया मेहनत करके, खूब कायदे से मेहनत करके इस बार का सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, वो भी 90 नंबरों से मेहनत करके। और एक बीएड वाला एक मैटर हुआ है, जो 1 साल का बीएड होता है, उसको भी मंजूरी मिल गई है। तो ये बहुत सारी जो हमें वो पॉजिटिव न्यूज मिल रही है, ये शिक्षा आयोग की तरफ से हमको मिल रही है। तो ये हमको एकदम 100% श्योर हो, ये कुछ तो कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा से तेजी से काम हो रहा है। क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो खाली रिक्त पदों की जो ब्यौरा मांगा था, उसमें 45,000 पीआरटी की भर्ती, 8,000 टीजीटी की भर्ती के बारे में जिक्र किया गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं पीछे में, जो हमको कुछ मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ाई की ओर हमको बढ़ना चाहिए। और हमको अब इस समय हमको सारे भी इंपॉर्टेंट काम को निपटा लेना चाहिए, और फिर से दोबारा एक पढ़ाई की तरफ हमको रुख अपना मोड़ लेना चाहिए। ये हमको करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी इस 2025 में बहुत सारी हमको वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अभी एक आने वाली बीपीएससी की जो आपको भर्ती मिलेगी, बीपीएससी की जो बिहार में है, बीपीएससी 4.0 की मिलेगी। दूसरी बात एक मिलेगी डी ट्रिपल एस बी की पीआरटी की वैकेंसी, जो टीजीटी पीजीटी की तो उसमें कंडक्ट हो गया था। पीआरटी की वैकेंसी बची है, यानी डी ट्रिपल एस की पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को हमको मिल सकती है। दूसरी एकलव्य विद्यालय में पीआरटी की वैकेंसी आएगी। चौथी बड़ी भर्ती है जो आएगी, वो भी है नवोदय विद्यालय में, वो भी पेपर 2 यानी बीएड वालों के लिए गोल्डन चांस है। तो जिन बच्चों का भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, जो कुछ नंबरों से एक नंबर या 2 नंबर से रह गए हैं, तो वो खूब कायदे से इस बार मेहनत करके पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, यानी अच्छे से उसको पास करके रख लेंगे फिर, ताकि क्योंकि 25 में स्टार्टिंग में बहुत सारी टीचर की वैकेंसियां आने वाली है, तो तुमको भी कोई भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। जो भी अभी जो सीटेट का पैटर्न हुआ है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पूरा वही सिलेबस है पुराना, ऑफलाइन में ही होगा। तुम्हारा सीबीएसई ही कंडक्ट करवाएगा, एनडीए कंडक्ट करवाने वाला था, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करवाएगा, तुम्हारा सीबीएसई ही कंडक्ट करवाएगा। तो ध्यान से करना है। जो जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हैं, कृपया पुराने नोट्स पढ़िएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है, वो बच्चे नोट्स का व्यवस्था कर लेंगे। अगर एसएसटी के नोट आप हमसे लेना चाहिए, एनसीईआरटी के, फुल एनसीईआरटी के, सीटेट 2 के लिए या सीटेट फर्स्ट के लिए, एनसीईआरटी के मतलब एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे पेड अपना नोट्स खरीद सकते हैं। और जो जिन बच्चों के पास पुराने से नोट्स हैं, तो वही रिवीजन करिएगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऑफलाइन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कृपया आप
मेहनत करिए और अब आने वाली जो वैकेंसियां हैं बहुत सारी आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी 2025 के स्टार्टिंग में। क्लियर है? तो शिक्षा आयोग बन गया है, सबसे पहले उन भर्तियों को करवाएगा जो बहुत दिन से लंबित पड़ी हुई, जैसे टीजीटी पीजीटी की। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप